आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सिंध में बहुत ही पसंद की जाती है। आज हम बनाने वाले हैं चने का साग, जिसको हम सिंधी में पली बोलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। सिंध की ट्रेडिशनल रेसिपी है, सो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। चने का साग बनाने के लिए हमने कुछ चीज़ें तैयार करके रखी हैं, जिसमें प्याज, लहसुन, हरे धनिया, हरा लहसुन और टोमेटो प्यूरी। अब जो है हमने बड़ा सारा पतीला ले लिया है और उसमें ऐड किया है 1/4 कप ऑयल। ऑयल में अब हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है। सो प्याज को पका लेते हैं। जी, तो प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। जी, तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी जो है वो मैंने 4 अदद बड़े टमाटर की प्यूरी बनाई थी, जो कि मैंने हाफ़ इस वक्त मैंने इसमें ऐड की है और हाफ़ में बाद में ऐड करूँगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया था। आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। सो मैं ये चने का साग मटन के गोश्त में बना रही हूँ, जो कि बड़े ही मज़े का बनता है। अब जो है हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अच्छा जी, तो आप सोच रहे होंगे कि 5 मिनट में गोश्त कैसे गलेगा। तो मैंने जो है वो प्रेशर कुकर में गोश्त को उबाल लिया था। 10 मिनट के लिए थोड़ा सा लहसुन अदरक डालकर 2 गिलास पानी के साथ बॉयल कर लिया था। तो गोश्त जो है वो मेरा गला हुआ है। और अब जो है इसको ओपन करके इसकी जो बूटियाँ हैं वो अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हम चने का साग इसमें ऐड करने वाले हैं। तो उसको जो है घोटा भी लगता है, तो उसके साथ जो है वो गोश्त हलवा बन जाएगा। तो इसलिए बूटियाँ अलग कर देंगे, क्योंकि ये वैसे भी रेडी है। तो इस टाइम पर हम जो है वो चने का साग इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी पालक भी मैंने शामिल कर ली थी। अब जो है इसको अच्छी तरह से इसमें ऐड करके फिर जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो साग सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए घोटा लगाएंगे। 1 अदद टमाटर मैंने इसे भी काट के इसमें शामिल कर दिया था। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। बेसिक मसालों के साथ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो लाजमी ट्राई करिएगा। अब जो हाफ़ मैंने टोमेटो प्यूरी बचा के रख दी थी, वो इस टाइम पर इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो अब जी बारी है इसको घोटा लगाने की। तो थोड़ी देर हम इसको घोटे से पीस लेंगे और साथ ही हम इसमें कटा हुआ हरा लहसुन ऐड करेंगे। इससे भी साग में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें बूटियाँ ऐड कर देंगे, जो कि हमने निकाल के रखी थी। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप जो है वो बकरे का ही गोश्त लें। आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब जो है थोड़ी देर इसको बस मिक्स करेंगे। अब ये फाइनल मराहल में है।
यहाँ पर आप साग का टेक्सचर देख सकते हैं, कितनी मज़े की रेसिपी ये बनी है। अब हम लास्ट में इसमें करेंगे गार्निशिंग हरे धनिया और हरी मिर्च से। बस अब ये रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं अब। देखें कितना मज़े का साग बना है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी। आज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने डिश आउट कर लिया है। कितनी मज़ेदार रेसिपी है, चावल के आटे की रोटी हो और साथ में चने का साग हो, मज़ा ही आ जाए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? लाइक वीडियो को करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।